वो देखो मेरी मम्मी जल रही हैं। कानपुर देहात में हुई इस घटना में उसके बेटे के कहे शब्द कानों में गूंज रहे हैं, आंखों को नम कर रहे हैं, रूह कपा रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक समाज के तौर पर हम इतने ज्यादा संवेदनहीन क्यों हो गए। आप नहीं जानते तो आपको बता देंगे, कानपुर देहात में इस गरीब की झोपड़ी को गिराने के लिए शासन प्रशासन पहुंचा था। गरीब ने जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया तो बुलडोजर आगे बढ़ाकर झोपड़ी को गिरा दिया गया। उससे आग लग गई। मां और बेटी अंदर मौजूद थी। 41 साल की प्रमिला जी, 21 साल की उनकी बेटी नेहा इसमें जलकर स्वाहा हो गई। प्रशासन ने आग बुझाने की जगह जलते छप्पर पर बुलडोजर चला दिया। लोग खड़े होकर वीडियो बनाते रहे और मां बेटी उसमें झुलस कर मर गई। बेटा अपनी मां की लाश को देखकर कहता है कि वो देखो मेरी मां जल रही है। इस घटना ने समाज के तौर पर हिलाकर रख दिया है। यह सवाल पूछा है कि प्रशासन शासन इतना ज्यादा लाचार, इतना निर्दयी, इतना क्रूर, आक्रांता कैसे हो सकता है। कल्पना कीजिए उस मां बेटी को लेकर। इससे सियासत जो हो रही है उसे किनारे कीजिए, इस घटना को महसूस कीजिए, इसके दर्द को महसूस कीजिए, इस पीड़ा को महसूस कीजिए। एक गरीब पर सबका जोर क्यों निकलता है। बड़े बड़े लोग करोड़ों अरबों लेकर भाग जाते हैं, कोई चू नहीं करता। इसकी मौत के लिए सरकार से अब तक समझ से परे है कि जलती हुई झोपड़ी को कोई बुलडोजर से कैसे गिरा सकता है। क्या सोच रही होगी कि यह पता है, यह दिख रहा है कि अंदर मां बेटी अपने आप को बंद किए हैं, झोपड़ी जल रही है, आप उस पर बुलडोजर चला के रौंद दे रहे हैं। आपके घर में भी मां बेटियां होंगी। उसके पिता की एक तस्वीर आई है जहां पर चेहरा झुलसा हुआ है, जला हुआ है और कुर्सी पर वो बैठे हैं और उनकी आंखों को देखकर यहां से नजर मिलाने में हिम्मत नहीं हो रही है। एक समाज के तौर पर कलंकित कर दिया इस खबर ने। आत्मा धिक्कार रही है, मन कचोट रहा है, क्योंकि बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया गया। बताया जाता है कि गांव के एक शख्स ने दरअसल शिकायत की थी अवैध कब्जे को लेकर। कोई दबंग इंसान है और गांव वाले कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को पैसा दे दिया, प्रशासन जो है वो आया यहां पर। मंत्री जो है इस इलाके, अच्छा एक बात आपको जानकर और हैरानी होगी कि इस इलाके की विधायक जो है वो भी महिला है और इस इलाके की डीएम जो है वो भी महिला है। यह महिला इलाके की विधायक के पास गई थी जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, प्रतिभा शुक्ला, और उनसे कहा कि मैडम हमारा घर बचा लीजिए, घर परिवार कहां जाएगा। प्रतिभा शुक्ला कह रही कि मैंने डीएम से कहा, डीएम ने मेरे सामने कहा कि हाँ मैडम हम देख लेंगे, पीठ पीछे उल्टा इन पर एफआईआर कर दिया और ये सारी हरकत कर दी और डीएम ने गिराने के आदेश दे दिए। सरकार सिस्टम एक दूसरे पर आरोप लगा ले, लेकिन दोनों जिंदगियों का क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर कई सारे लोग भी मौजूद थे, कई सारे लोग अपने मोबाइल कैमरों से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन मां बेटी की जलने की चीखें सुनकर किसी ने जहमत नहीं उठाई कि वो जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते। झुलसा हुआ पिता और बेटा कह रहे हैं कि लेखपाल ने आग लगा दी है। एसडीएम और लेखपाल ने मिलकर यह फैसला किया था और उन्होंने ही बुलडोजर चलाने और झोपड़ी में आग लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मां और बेटी दोनों की मौत हो गई। 21 साल की बेटी, 41 साल की मां, और स्तब्ध है। इस घटना के बाद जितने अधिकारी आए थे, बेटे ने एफआईआर में लिखवाया कि 15-16 पुलिस वाले आए थे, वो सब भागने लगे। गांव वालों ने दौड़ाया लेकिन वो सब बच गए, निकल गए। देर रात तक हंगामा होता रहा। कमिश्नर पहुंचे, अकेले में बात की, समझाया बुझाया। पोस्टमार्टम को शव को भेज दिया। परिवार ने कहा है हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। सरकार पर दबाव बन रहा है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हर कोई कह रहा है कि घटना समाज के तौर पर शर्मसार करने वाली है, कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो हो सकेगा वो करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि यूपी में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ ये सरकार जो है ये न्याय नहीं कर रही है। और लेकिन ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान सब आप एक किनारे कीजिए। मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है, ये बुलडोजर गरीबों पर क्यों चल रहा है। अगर किसी अमीर का होता तो क्या प्रशासन का रवैया यही होता। जवाब आता है नहीं। आत्मा ये सोच सोच कर दुखी है कि क्या बीती होगी उस मां बेटी पर। वो महिला कई दिनों से चक्कर काट रही थी पुलिस के, प्रशासन के, डीएम के, मंत्री के, और गिड़गिड़ा रही थी कि मेरा घर परिवार मत खराब कीजिए। इस गरीब के ताजमहल को गिराकर क्या मिल गया सरकार को, क्या मिल गया प्रशासन को। एक मंदिर भी यहां था जिसको भी तोड़ दिया गया है, उसको भी नहीं छोड़ा गया है। जबान लड़खड़ा रही है, अंदर से आक्रोश जो आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूं। और
कलंकित हैं एक समाज के तौर पर हम, मैं, आप, वो तमाम लोग जो वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, वो तमाम लोग जो वहां हटाने पहुंचे थे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मुझे, आपको, हमारे समाज को, शासन को, प्रशासन को, उन तमाम अधिकारियों को, उस मंत्री को जो डीएम पर आरोप लगा रही हैं, इस सरकार को, हम सभी को, हम सभी को। और ये शब्द कान में गूंजने चाहिए, वो आग दिखो मेरी मां जल रही है। अभी भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। क्या सरकार क्या मुआवजा दे देगी? कुछ लाख रुपए, एक नया घर, और क्या फायदा ऐसे तमाम योजनाओं का जो बुलडोजर चलाकर एक का घर तोड़ रहे हैं लेकिन उसे घर नहीं दे पाए, उस घर के लिए उसकी मौत हो गई। धिक्कार है हम सब।